हेलो। नमस्कार साथियों। आप सभी का जो है यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्या जो है आप लोगों तक मेरी वॉइस यहाँ पर क्लियर आ रही है? अगर आप लोगों तक जो है वॉइस यहाँ पर क्लियर आ रही है तो आप लोग बताइए। और क्या जो है मेरा लिखा हुआ आपको जो मेरी राइटिंग यहाँ पर है वो किसी के आपको बिना बफरिंग के यहाँ पर दिखाई दे रही है बिल्कुल स्पष्ट रूप में? क्या आप लोग जो है ये भी बताइए कि जो है वॉइस मेरी यहाँ पर बिल्कुल साफ आ रही है आप लोगों तक? वॉइस का जो है एक बार बताइए आप लोग, अगर वॉइस जो है की आप लोगों तक जो है बिल्कुल साफ आ रही है। बताइए, आज की कक्षा को जो है हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जी, ठीक है। तो हमारी जो है अभी यहाँ पर उत्तराखंड की ज्योग्राफी हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? उत्तराखंड की ज्योग्राफी हम देख रहे हैं। इससे पहले जो है हमने उत्तराखंड की यहाँ पर हिस्ट्री करी है हमने, और अभी हम उत्तराखंड की जो है ज्योग्राफी यहाँ पर देख रहे हैं। शनिवार से जो है कल तक यहाँ पर उत्तराखंड वाली कक्षा हो नहीं पाई, लेकिन आज से जो है फिर विधिवत रूप में जो है हम इसे चालू करने जा रहे हैं। आप लोगों के सामने जो है चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने जो है पहला प्रश्न आज का है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा दून कौन सा है? पहला है हरकी दून, फिर है देहरादून, फिर है पाटली दून, या फिर कोटा दून? बताइए कौन सा इसमें से है? जी, जो देहरादून है वो क्या है यहाँ पर सबसे बड़ा दून यहाँ पर है। और क्या मैंने आपको बताया था, मध्य हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक के उत्तर में जो ये बीच में जो ये घाटियां होती हैं, क्या होती हैं बीच में जो ये घाटियां होती हैं यहाँ पर, इन्हें जो है क्या कहा जाता है? पूर्व में जो है दून कहा जाता है, और सॉरी, पश्चिम में जो है दून कहा जाता है, और पूर्व में क्या कहा जाता है? इनको द्वार जो है यहाँ पर कहा जाता है। तो बी जो है देहरादून तो सही जवाब होगा। फिर है उत्तराखंड के किस मार्ग पर ओम पर्वत स्थित है? पहला है रूपकुंड ग्वालदम, मौ है ये है रूपकुंड ग्वालदम, फिर है केदारनाथ काकभुचुंडी, फिर है मालपा मानसरोवर, फिर है बद्रीनाथ सतोपंथ। बताइए किस मार्ग पर जो है? जी, जिनको जो है यहाँ पर ओम पर्वत की स्थिति पता होगी वो लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। ओम पर्वत कहाँ पर है? यहाँ पर पिथौरागढ़ में है। कहाँ है? पिथौरागढ़ में यहाँ पर है। और बाकी जगह देखें हम तो रूपकुंड ग्वालदम जो है कहाँ, चमोली में हो गया। केदारनाथ काकभुचुंडी ये भी केदारनाथ, रुद्रप्रयाग चमोली हो गया। फिर उसके बाद बद्रीनाथ सतोपंथ ये भी चमोली हो गया। तो केवल एक मालपा मानसरोवर, कौन सा? मालपा मानसरोवर और ओम पर्वत जो है मानसरोवर मार्ग में जो है यहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना है आपको, कौन सा? मालपा मानसरोवर यहाँ पर जो है इस मार्ग पर कौन? ओम पर्वत यहाँ पर स्थित है। और क्या खासियत इसकी है कि जब यहाँ पर बर्फ पड़ती है तो ऐसे ओम के ऐसे आकार में जो है यहाँ पर बर्फ पड़ जाती है। और इस बार जो है क्या हुई, यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ी। ग्लोबल वार्मिंग को जो है इसका यहाँ पर मुख्य कारण माना जा रहा है। और इस बार क्या ध्यान रखना है आपने कि इस बार जो है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के कारण यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ी थी। फिर है लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? लघु हिमालय को दून से जो है निम्न में से किसके द्वारा जो है पृथक यहाँ पर किया जाता है? पहला है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, फिर है ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, फिर है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या फिर है अस्कूड बैजनाथ क्रिस्टलाइन थ्रस्ट? बताइए। यह है मुख्य सीमा भ्रंश, फिर यह है वृहद सीमा भ्रंश, फिर यह है मुख्य केंद्रीय भ्रंश, या फिर अस्कूड बैजनाथ क्रिस्टलाइन थ्रस्ट? तो किसके द्वारा यहाँ पर अलग किया जाता है? बताइए आप लोग जल्दी, किसके द्वारा जो है यहाँ पर अलग किया जाता है? जी, जो लोग यहाँ पर ए लिख रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। मेन बाउंड्री थ्रस्ट से क्या कर किया जाता है? लघु हिमालय को जो है शिवालिक हिमालय से, कहा, शिवालिक हिमालय से जो है अलग किया जाता है। दून से हो रहा है ना पृथक, तो ये जो है लघु हिमालय है, और यहाँ पर क्या है? शिवालिक श्रेणियां हैं। और जो ये बीच का हिस्सा है ये क्या होता है यहाँ पर? अभी मैंने आपको बताया, दून नाम से जो है यहाँ पर जाना जाता है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जो है इनमें से सबसे ऊंची है? पहला है द्रौपदी का डांडा, फिर है नंदा घुंघुटी, फिर है बंदर पूंछ, या फिर है चौखंबा? तो कौन सी इनमें से जो है सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है? बताइए आप लोग। जो ये अंतिम कक्षा हमारी यहाँ पर हमने यहाँ पर देखी थी, तो उसमें भी हमने यहाँ पर ये देखी थी। बताइए कौन सी जो है इनमें से सबसे ऊंची चोटी है? बताइए। काफी बार जो है इसका जिक्र आ चुका है, परसों की कक्षा में जो है काफी बार इसका जिक्र आया था। जी, जो चौखंबा है, जो क्या है? चौखंबा यहाँ पर है, उसकी 7,138 मीटर, कितनी?
7,138 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है, और ये यहाँ पर क्या इन पर्वत श्रेणियों में जो है सबसे ऊंची है। बाकी अगर जो है द्रौपदी का डांडा की अगर हम देखें तो 5,670 मीटर। नंदा घुंघुटी की अगर हम देख लें तो 6,309 मीटर है। कितनी? 6,309 मीटर है। और अगर बंदर पूंछ की देखें हम तो 6,320 मीटर यहाँ पर मिलती है। तो आपको पता है भी है कि चौखंबा जो है क्या यहाँ पर नंदा देवी पर्वत के बाद लगभग क्या है, नंदा देवी पर्वत के बाद जो है कामेट यहाँ पर है, और कामेट के बाद लगभग जो है चौखंबा यहाँ पर क्या है ऊंची चोटी यहाँ पर है। फिर इसके बाद निम्न जनपदों में से कहाँ मतलब किस में कोटा दून अवस्थित है? पहला है पौड़ी, फिर नैनीताल, फिर देहरादून या फिर चंपावत। कहाँ इनमें से जो है कोटा दून है? बताना है आपने। कोटा दून नामक जो जगह है दून घाटी से रिलेटेड रखती है। बताइए कहाँ कोटा दून है? जी, अधिकांश लोग बता रहे हैं आप में से सी जो नैनीताल है, यहाँ पर सही जवाब रहने वाला है। कहाँ है? नैनीताल में यहाँ पर जो है कोटा दून है। बताया मैंने आपको अभी किन किन के बीच जो है यहाँ पर आता है। फिर है छोटा कैलाश स्थित है। पहला है चमोली जनपद में, फिर है पिथौरागढ़ जनपद में, फिर है बागेश्वर जनपद में या फिर उत्तरकाशी जनपद में। बताइए छोटा कैलाश जो है कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग कहाँ स्थित है छोटा कैलाश? जी बिल्कुल, जो लोग आप में से पिथौरागढ़ लिख रहे हैं बिल्कुल सही जवाब उनका यहाँ पर है। और अगर ऊंचाई हम देखें तो 6,191 मीटर। कितनी? 6,191 मीटर यहाँ पर ऊंचाई है। और दूसरा नाम क्या है इसका? जोगलिंग कॉन्ग इसका दूसरा नाम है। क्या है? जोगलिंग कॉन्ग इसका दूसरा नाम है। और किसके? छोटा कैलाश के नाम से क्या होता है यहाँ पर जाना जाता है। और ध्यान आपको ये रखना है कि इस छोटा कैलाश के पास में जो है एक झील है जिसे क्या पार्वती झील कहा जाता है। और इस झील में जो है इसके क्या छोटा कैलाश का जो है रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शिखरों में से कौन एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? पहला है नंदाकोट, ये नंदाकोट है। फिर है खंबा नहीं चौखंबा है ये। फिर है दूनागिरी या फिर है कुल्लू कूला कांगड़ी। बताइए कौन सा? कितनी बार जो है जिक्र आ गया है? बताइए कौन सा जो है यहाँ पर स्थित नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए ऑप्शन अगर एलिमिनेट करके करें तो नंदाकोट भी है, चौखंबा भी है, दूनागिरी भी है। केवल एक जो कूला कांगड़ी है वो यहाँ पर उत्तराखंड में नहीं है। और अगर हम देखें कि कहाँ है तो ये जो है भूटान में आपके दिखता है। कहाँ? भूटान में जो है आपको दिखता है। और चौखंबा कहाँ पर है? चौखंबा जो है उत्तरकाशी में यहाँ पर है। और इसके अलावा दूनागिरी कहाँ पर है? दूनागिरी जो है कुमाऊं में यहाँ पर स्थित है। किसमें? कुमाऊं में यहाँ पर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और नंदाकोट जो है पिथौरागढ़ में यहाँ पर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? पहला है नीति, फिर है माणा, फिर है मुलिंगला या फिर है डीपसा। तो कौन सा इनमें से जो है उत्तराखंड में यहाँ पर स्थित नहीं है? बताइए कौन सा जो है इनमें से स्थित नहीं है उत्तराखंड में? जी देखिए, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके करते हैं तो आपको पता है नीति यहाँ पर है, माणा यहाँ पर है, मुलिंगला यहाँ पर है। ये तीनों यहाँ पर हैं, लेकिन डेप्सा जो है यहाँ पर नहीं है। क्या नहीं है? डेप्सा यहाँ पर नहीं है। और डेप्सा है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आप लोग बताइए नीति और माणा कहाँ है? तो ये सबसे आसान यहाँ पर है। नीति और माणा कहाँ पर है? चमोली में यहाँ पर स्थित है। कहाँ? चमोली में है। और मुलिंगला कहाँ पर है? यहाँ उत्तरकाशी में जो है मुलिंगला यहाँ पर स्थित है। ध्यान रखना है आपने कौन सा। डेप्सा जो है उत्तराखंड में नहीं है। और डेप्सा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर। फिर उसके बाद है नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? पहला है 7138 मीटर, फिर है 6861 मीटर, 6400 मीटर या 6320 मीटर। तो कितनी जो है नंदाकोट पर्वत की यहाँ पर ऊंचाई है? जी अभी मैंने आपको बताया था कहाँ स्थित है ये जो है कुमाऊं हिमालय में है। कहाँ? कुमाऊं हिमालय में है। और कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर है? तो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर है। ठीक है, कितनी है इसकी ऊंचाई? जी 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 बिल्कुल, जो लोग सी कह रहे हैं 6,861 मीटर वो लोग बिल्कुल सही हैं। 6,861 मीटर जो है नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई है। फिर नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस में दूनागिरी पर्वत शिखर है? पहला है पिथौरागढ़, फिर है चमोली, फिर है अल्मोड़ा या फिर है बागेश्वर। तो कहाँ पर जो है
यहाँ पर दूनागिरी पर्वत शिखर है, बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि कुमाऊं हिमालय का ये भाग है। किसमें जो है दूनागिरी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत शिखर है? जी बिल्कुल, अधिकांश लोग आप लोग बता रहे हैं, तो अल्मोड़ा में है। कहाँ पर? अल्मोड़ा में जो है दूनागिरी पर्वत शिखर है, ये ध्यान रखना है आपने। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? पहला है चमोली, फिर है पौड़ी गढ़वाल, फिर है टिहरी गढ़वाल, फिर है अल्मोड़ा। तो कहाँ पर जो है नंदा देवी शिखर है? बताइए कहाँ पर जो है नंदा देवी शिखर है? जी बिल्कुल, जो है आप लोगों के अधिकांश लोगों के यहाँ पर सही जवाब आ रहे हैं। कहाँ पर नंदा देवी है? तो चमोली यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कहाँ? चमोली जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। और इनके जो नंदा देवी है, इनके नंदा देवी के भी दो शिखर माने जाते हैं यहाँ पर। एक है पश्चिमी शिखर, यहाँ पर क्या है? एक पश्चिमी शिखर यहाँ पर है और एक पूर्वी शिखर यहाँ पर है। जो पूर्वी शिखर है इसे जो है सुनंदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनंदा। और जो पश्चिमी शिखर है इसे जो है नंदा कहा जाता है। तो नंदा सुनंदा दो हैं। और ध्यान आपने रखना है कि जो पश्चिमी शिखर है इसमें वो ज्यादा जो है ऊंचा यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके बाद निम्नलिखित में से दर्रा कौन सा दर्रा गोरी जलागम यानी कि गोरी नदी के तंत्र से जो है यहाँ पर संबंधित नहीं है? पहला है उल्टा धुरा, फिर है बेलवा धुरा, फिर है मुलिंगला, या फिर है रालम पास। कौन सा नहीं है, बताइए। जो गोरी नदी के कैचमेंट से यहाँ पर रिलेटेड नहीं है, बताइए कौन सा ऐसा जो है दर्रा है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन के आंसर में एक में बताया कि मुलिंगला कहाँ पर है, यहाँ पर उत्तरकाशी में। कहाँ पर? उत्तरकाशी में। और गोरी से आपको ध्यान आ गया होगा, क्या गोरी से आपको ध्यान आ गया होगा कि उल्टाधुरा, बेलवाधुरा और रालमा पास दर्रा, तीनों के तीनों क्या गोरी नदी जलागम से गुजरते हैं, लेकिन उत्तरकाशी जो है यहाँ पर वो नहीं होता है। पिथौरागढ़ के ये दर्रे हैं। कहाँ है? पिथौरागढ़ के जो है सारे दर्रे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ता है? पहला है भांगला, फिर है लिपुलेख, फिर है बाड़ा होती, या फिर है किंगरी बिंगरी। तो कौन सा ऐसा है जो है पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ता है? देखिए, सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट अगर हम करेंगे तो जो बाड़ा होती और जो किंगरी बिंगरी है, क्या है? ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? ये दोनों के दोनों चमोली में है। तो ये तो चमोली से जो है तिब्बत को जोड़ते हैं। फिर जो है बात रही अगर थांगला दर्रे की, ये थांगला है, थांगला दर्रा है। थांगला दर्रा कहाँ पर है? यहाँ पर लद्दाख में है। कहाँ? लद्दाख में है। तो ये लद्दाख वाले भाग से जो है चाइना की सीमा जो है बनाता है। अब रहा लिपुलेख, तो आप सबको पता है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर? पिथौरागढ़ में यहाँ पर है। और पिथौरागढ़ से किसे? तिब्बत को यहाँ पर जोड़ता है। ऑप्शन बी भी जिन लोगों ने लिखा वो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। फिर है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ता है? पहला है ऊंटाधुरा, फिर है जयंतिया, फिर है सिनला, या फिर है धारचूला। बताइए कौन सा, ये जो लास्ट क्लास जो है हमने करी थी उसमें भी यहाँ पर आया था। कौन सा दर्रा यहाँ पर है जो दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ता है? कौन सा है? जी, जो लोग आप लोग सिनला लिख रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। और प्राचीन काल में किसके? जो भोटिया व्यापारी होते थे, कौन होते थे? जो भोटिया व्यापारी होते थे उनसे, उनके द्वारा जो है एज अ व्यापार मार्ग भी जो है ये सिनला जो दर्रा है वो क्या किया जाता था यहाँ पर, या इस्तेमाल किया जाता था। तो ये क्या दारमा और ब्यास घाटियों को भी जो है यहाँ पर जोड़ता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? पहला है सोना नदी वन्यजीव विहार, फिर है बिनसर वन्यजीव विहार, फिर गोविंद वन्यजीव विहार, या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। बताइए कौन सा है? कौन सा है? कुछ लोग जो है डी कह रहे हैं, लेकिन डी जो है इसका जवाब नहीं होगा। डी जो है इसका जवाब क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर बाघों की तो है ठीक ठाक मात्रा, लेकिन बी जो है यहाँ पर नहीं होगा। आप लोग ना जैसे आंसर लिख रहे हैं तो क्या कीजिए कि 17 के आगे जो है लिख करके, जैसे मान लीजिए आपका 17 का ए ऑप्शन है तो ऐसे करके लिखिए। ऐसे में हो क्या रहा है ना कि कुछ पुराने कमेंट भी जो है यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं और फिर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है यहाँ पर। जी
कौन सा होगा 17वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर। गोविंद वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना कब 1955 में यहाँ पर की गई थी। किसकी? 1955 में जो है अभ्यारण्य के रूप में जो है से जो है नॉमिनेट किया गया था। और इसके बाद इसका अगर कुल क्षेत्रफल अगर हम देखें तो 472 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 472 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या रहेगा यहाँ पर? 472 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर क्या रहेगा? इसका एरिया यहाँ पर रहेगा। बिल्कुल सही जवाब। और क्या है यहाँ पर? हिम तेंदुआ संरक्षण हेतु क्या है यहाँ पर? प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए, हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला है 1924, 1936, 1930 या 1951। देखिए, थोड़ा हल्का सा यहाँ पर डिफरेंट रूप में पूछ लिया गया है। जिन लोगों के लिए थोड़ा आसान में कर दूं, अगर सुना नहीं है तो, ये है कार्बेट नेशनल पार्क। क्या है? कार्बेट नेशनल पार्क या जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी आप ऐसे कह सकते हैं। या एक अन्य नाम है इसका रामगंगा नेशनल पार्क। क्या है? रामगंगा नदी क्योंकि इस नेशनल पार्क के बीच ही बीच से बहती है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है। कब इसकी जो है यहाँ पर स्थापना की गई थी? तो बिल्कुल सही जवाब। जो जो लोग 1936 यहाँ पर जिन जिन लोगों ने लिखा, बिल्कुल सही जवाब है। तो 520.82 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 520.82 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर क्या है? इसका क्षेत्रफल है। और ये केवल एशिया, भारत का ही नहीं बल्कि में एशिया का क्या है यहाँ पर? एशिया का क्या है यहाँ पर? सबसे पहला जो है क्या है यहाँ पर? नेशनल पार्क यहाँ पर। सबसे पुराना जो है भारत का तो है ही, पर एशिया का भी। फिर उसके बाद उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? पहला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी या जिला दंडाधिकारी, फिर है जिला वन अधिकारी, फिर है आयुक्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है किसका रहता है यहाँ पर? किसका जो है कंट्रोल यहाँ पर रहता है? थोड़ा जो है सोच लीजिए आप इस बारे में, और फिर जो है यहाँ पर बताइए किसका जो है कंट्रोल रहता है। बताइए बताइए। कौन सा, किसका जो है कंट्रोल यहाँ पर रहता है इसमें? देखिए, तुक्के वाले जो है आप लोग यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। इसका जो सही जवाब यहाँ पर है, यह है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी या जिला दंडाधिकारी भी जो है जिसे कहा जाता है, उसका जो है क्या होता है यहाँ पर? सिविल वनों पर क्या होता है? उसका नियंत्रण यहाँ पर होता है जिला स्तर पर। किस पर? जिला स्तर पर। और जो तहसील स्तर पर होता है वो होता है परगना अधिकारी का। किसका? परगना अधिकारी का। यानी परगना अधिकारी का यहाँ पर क्या होता है? सिविल वनों पर यहाँ पर नियंत्रण होता है। बाकी जिला स्तर पर किसका? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो है यहाँ पर नियंत्रण होता है। फिर है उत्तराखंड में कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? पहला है लघु हिमालय, फिर है बाह्य हिमालय, फिर है भाबर, या फिर है तराई। इनमें से जो है कौन सा भाग है जो यहाँ पर? बताइए बताइए, कौन सा वो भाग है उत्तराखंड का जो सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर वर्षा ऋतु में प्राप्त करता है? बताइए। जी बिल्कुल। जो यहाँ पर बी जवाब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? बी जवाब। जो बाह्य हिमालय यहाँ पर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और बाह्य हिमालय का जो है दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? शिवालिक नाम से जो है इसे जाना जाता है। क्या माना जाता है? शिवालिक नाम से जो है इसे जाना जाता है। और वर्षा का अवरोधक बन करके, जो मौसमी मानसूनी पवनें जो है आती हैं, इनका अवरोधक बन करके क्या करता है? सब सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर करवाता है। उसका नेक्स्ट देखिए, सुगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? पहला है भगवानपुर, फिर है रुद्रपुर, फिर है काशीपुर, या फिर है सीलाकुई। तो सुगंध पादप केंद्र किस स्थान पर यहाँ पर स्थित है? जी 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 बिल्कुल। कब? 2003 में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई। और जो लोग जो है डी कह रहे हैं, सैलाकुई, वो लोग बिल्कुल जो है सही यहाँ पर है। सुगंध पादप केंद्र CAP की क्या हुई यहाँ पर? 2003 में जो है स्थापित हुई थी। और इंक्यूबेशन सेंटर टाइप का जो है एक ही। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो कितना है? पहला है 34,651, फिर है 30,662 किलोमीटर, फिर है 28,462, या फिर है 22,462 वर्ग किलोमीटर। तो कितना क्षेत्रफल जो है उत्तराखंड में है वनों के अंतर्गत?
बताइए कितना यहाँ पर है, कितना क्षेत्रफल यहाँ पर है वनों के अंतर्गत, कितना क्षेत्रफल यहाँ पर है। जी, अगर आप लोग यहाँ पर देखें ना, तो जो यहाँ पर आई है हमारी 18वीं वन रिपोर्ट, कौन सी 18वीं वन रिपोर्ट कब की, जो है हमारी 2023 की। आपको पता है कि हर क्या 2 साल में जो है यहाँ पर वन रिपोर्ट आती रहती है, और 2023 की यहाँ पर जो है लेटेस्ट वन रिपोर्ट है। तो इसके अनुसार जो है 53,483, कौन सा 53,483 वर्ग किलोमीटर, कितना 53,483 जो है वर्ग किलोमीटर है, ये यहाँ पर उत्तराखंड में जो है वर्तमान में जो है वन क्षेत्रफल है। और क्योंकि ये यहाँ पर लोअर पीसीएस 2021 का प्रश्न है, इसका लोअर पीसीएस 2021 का प्रश्न है, तो इसके अनुसार क्या होंगे, यहाँ पर वर्तमान डाटा के अनुसार क्या होंगे, यहाँ पर इनमें से कोई भी प्रश्न ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। लेकिन कितना 53,483 वर्ग किलोमीटर, क्या 53,483 वर्ग किलोमीटर क्या होगा यहाँ पर, 53,483 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर वन क्षेत्रफल होगा। और प्रतिशत में अगर हम इसे देखें, तो प्रतिशत में जो है ये 45.44% निकल करके आता है। कितना कुल कितना क्षेत्रफल भूभाग पर जो है वन है उत्तराखंड के, तो 45.44% भाग पर क्या है, वन यहाँ पर आता है। अरे नहीं, सॉरी, ये कंफ्यूजन यहाँ पर थोड़ा हो गया। ये 53,483 वर्ग किलोमीटर तो कितना है टोटल उत्तराखंड का यहाँ पर स्क्वायर है। एक्चुअली मैंने वन रिपोर्ट ही यहाँ पर खोली हुई थी, तो थोड़ा डाटा जो है उसका वो हो गया। थोड़ा एक बार दोबारा आप लोग जो है इसे देख लीजिए। जो सबसे पहले मैंने क्या बताया, 18वीं वन रिपोर्ट यहाँ पर आई, क्या आई 18वीं वन रिपोर्ट यहाँ पर आई, और हर 2 साल बाद निकलती है। तो 2023 की जो ये वन रिपोर्ट है, क्या है 2023 की वन रिपोर्ट है, और इसके अनुसार कितना कुल क्षेत्रफल जो उत्तराखंड का है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, कितना 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें से वन क्षेत्रफल जो है वो क्या है, वन क्षेत्रफल जो है वो है 24,305 किलोमीटर, कितना 24,305 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर है। हाँ, वो थोड़ा जो है मैंने डाटा खोला हुआ था ना, तो इसमें थोड़ा ऊपर नीचे जो है जा करके लिखा हुआ था। तो कितना 24,305 किलोमीटर के लगभग जो है यहाँ पर है, और उसमें से कितना 45.44% जो भाग है यहाँ पर किसका, वन क्षेत्र का जो यहाँ पर भाग है, कितना 45.44% भाग यहाँ पर है, वो कितना टोटल वन क्षेत्र में यहाँ पर आता है। ठीक है, तो हाँ जी, हाँ जी, वो थोड़ा कंफ्यूजन जरा हो गया था यहाँ पर, थोड़ा एक डाटा जो है उस प्रकार से यहाँ पर खुला हुआ था, तो थोड़ा गलत आंकड़ा जो है पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया था। टोटल कितना 24,305 किलोमीटर जो है जो रहेगा यहाँ पर वन क्षेत्रफल है जो रहेगा, और 45.44 भाग प्रतिशत भाग लगभग। तो इनमें से जो है अगर हम 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार जो है देखना चाहें, तो कितना दिखेगा 24,305 स्क्वायर किलोमीटर, कितना 24,305 स्क्वायर किलोमीटर। फिर देखिए उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, ये भी जो है आपने 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार बताना है। उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, ये है वन क्षेत्र। प्रतिशत के आधार पर नहीं लिखा हुआ है, वन क्षेत्रफल बस लिखा हुआ है, या वन आवरण भी जो है जिसे कह सकते हैं हम। इसका है तो बिल्कुल नहीं, नैनीताल का नहीं, नैनीताल का जो है प्रतिशत में था, और वो भी 2021 की रिपोर्ट में था। तो जो पौड़ी गढ़वाल है यहाँ पर, क्या है पौड़ी गढ़वाल है यहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल का सबसे ज्यादा जो है वन आवरण यहाँ पर रहा 3,360 किलोमीटर, कितना 3,360 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका क्या रहा यहाँ पर वन क्षेत्रफल रहा सर्वाधिक। और फिर उसके बाद देखें हम अगर उत्तरकाशी को, किसको उत्तरकाशी को, तो 3,023 स्क्वायर किलोमीटर, 3,023 स्क्वायर किलोमीटर क्या था फिर यहाँ पर इसका क्षेत्रफल था। तो सबसे ज्यादा किसका क्षेत्रफल के आधार पर जो है टिहरी का, और उसके बाद कौन सा उत्तरकाशी का यहाँ पर। ठीक है, ये देखिएगा। फिर उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, पहला है गंगोत्री, फिर है राजा जी, फिर है नंदा देवी, या फिर है गोविंद राष्ट्रीय पार्क। बताइए जल्दी।
जो है बहुत आसान प्रश्न ये यहाँ पर है, कई बार जो है पूछा जाता है। बताइए कौन जो है यहाँ पर सबसे बड़ा नेशनल पार्क यहाँ पर है, तो कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो है आप लोग अधिकांश यहाँ पर सही बता रहे हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क या गंगोत्री नेशनल पार्क जो यहाँ पर है। और कब की गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई थी 1989 में। कब की गई थी? 1989 में। और अगर क्षेत्रफल हम यहाँ पर देखें तो 2390 है। क्या है? 2390 यहाँ पर क्या है? इसका क्षेत्रफल यहाँ पर है। ठीक है। फिर उसके बाद जो गोविंद राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पर क्या है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क है, ये जो है यहाँ पर सबसे छोटा है। और कितना? 472 स्क्वायर किलोमीटर क्या है इसका यहाँ पर क्षेत्रफल है। ठीक है। फिर उसके बाद उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला है पर्यावरण स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित, फिर है ग्रामीण विकास, फिर है ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, या फिर है इनमें से कोई नहीं। तो जो है कौन इनमें से यहाँ पर उत्तराखंड की वन नीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य है? ये प्रश्न जो है आर ओ के पेपर का पूछा गया है। 2023 पेपर का जो है ये प्रश्न यहाँ पर है। तो कौन है? बिल्कुल जो है ऑप्शन से आप लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना क्या है उत्तराखंड की वन नीति का यहाँ पर महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट, भारत की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वन क्षेत्र सर्वाधिक था? ये जो है आर ओ के ही पेपर का पूछा गया। किसका? आर ओ के पेपर का ही पूछा गया प्रश्न है 2023 वाले का। लेकिन जो है अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि डाटा जो है चेंज हो गया है, तो पुराने का पेपर का नहीं आएगा। तो आप इसे जो है 2023 एक बार कर लीजिए। और अब बताइए यहाँ पर किसका जो है यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र रहा? अभी जो है हमने यहाँ पर ये प्रश्न किया, किसका जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र यहाँ पर रहा? किसका यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र रहा? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन में से जो है कोई नहीं है इनमें से। किसका यहाँ पर रहा? पौड़ी गढ़वाल का जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है यहाँ पर रहा। पौड़ी गढ़वाल का यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र रहा। और अगर प्रतिशत रूप में देखें जो है, इस क्वेश्चन में जो है टाइपिंग की ही मिस्टेक है यहाँ पर, किस जनपद में प्रतिशत सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत क्षेत्र में रूप में रहा? तो प्रतिशत के रूप में यहाँ पर जो है 2021 के अनुसार तो जो है नैनीताल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2021 के अनुसार तो जो है नैनीताल हो जाएगा। लेकिन अगर लेटेस्ट देखें, अगर हम 2023 वाले देखें तो उसके अनुसार क्या चंपावत यहाँ पर है। क्या है? चंपावत यहाँ पर है। चंपावत में 69.06% क्या है यहाँ पर वन आवरण है। और नैनीताल जो है अब दूसरे नंबर पर खिसक चुका है, जहां पर कितना 67.43% क्या है यहाँ पर वन क्षेत्र जो है यहाँ पर है। तो बिल्कुल आप लोग जो है, अगर क्या पूछा जाए, केवल सर्वाधिक वन पूछा जाए। देखिए मैं आपको इन दोनों चीजों का अर्थ समझा देता हूं एक बार, कि सर्वाधिक वन क्या हुआ और सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल क्या हुआ और सर्वाधिक वन का प्रतिशत क्या हुआ। देखिए मान लीजिए कोई दो जिले हैं। क्या है? दो जिले ए और बी जिले हैं। देखिए ये है ए जिला, क्या है? ए जिला है। और ये है क्या है? बी जिला है। क्या है? ये ए जिला है और ये है क्या? बी जिला। देखिए अब अगर यहाँ पर इतना जंगल है, क्या है? इतना जंगल है, मान लीजिए इतना जंगल आपको दिख रहा है, इतना जंगल है। क्या है? इतना जंगल है। और यहाँ पर क्या है? इतना जंगल है। केवल इतना जो है जंगल है, इतने भाग में जो है इसका जंगल फैला है। तो अगर मैं तुलना के रूप में पूछूं कि ये ए है और ये बी है, दोनों में से जो है कहाँ क्षेत्रफल में जो है ज्यादा वन है? दोनों में क्या है? कहाँ क्षेत्रफल में जो है ज्यादा वन है? तो आप लोगों को साफ साफ जो है ये दिख रहा है कि जहां जो है ज्यादा वन फैला हुआ हमें दिख रहा है, वहां क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर ज्यादा वन है। लेकिन अगर मैं एक ये जिला बताऊं, अब आप इसका यहाँ क्षेत्रफल देख लीजिए, यहाँ क्षेत्रफल देख लीजिए। ठीक है। और इसमें अगर इतना जो है वन है, जो ये मैंने शेड किया है, अगर इसमें जो है इतना वन है, कोई सी जो है ये स्टेट है, मान लीजिए चंपावत सी जो है स्टेट है, तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं यहाँ पर वन का, होगा तो यहाँ 620 ही मान लीजिए। जैसे टोटल जो है इसका एरिया है कितना? 1000 है। कितना है? 1000 है। और यहाँ पर कितना? 600 स्क्वायर किलोमीटर इसमें क्या है? यहाँ पर वन का मामला है। तो टोटल प्रतिशत में कितना हो गया ये? 60% यहाँ पर वन हो गया ना। लेकिन एरिया कम हो सकता है यहाँ पर का, जैसे उत्तरकाशी का है। उत्तरकाशी में मान लीजिए
कि जैसे 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल है, उसमें से जो केवल है क्या है 43% भाग पर है, क्या है 43, मान लीजिए 1000 नहीं, जैसे 3016 इसका है, 3016 का अगर हम 43 निकालेंगे ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना, 1500 के आसपास में हो गया, 1300-1400 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, कितना 1300 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में हो गया। तो क्षेत्रफल तो उत्तरकाशी में ज्यादा होगा, लेकिन प्रतिशत रूप में अगर हम देखें तो प्रतिशत रूप में कहाँ पर, यहाँ पर जो है चंपावत में सबसे ज्यादा है, और चंपावत के बाद कौन सा, नैनीताल यहाँ पर है। तो आपको देखना है कि क्षेत्रफल के रूप में कहाँ है, क्षेत्रफल के रूप में पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी जो है मैंने केवल एक उदाहरण रूप में समझाने के लिए आप लोग को कहा, क्षेत्रफल के उसमें कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में यहाँ पर सबसे ज्यादा है, और प्रतिशत रूप में कहाँ देखेंगे तो आप चंपावत में जो है यहाँ पर देखेंगे। जी जी बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। फिर है सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है, पहला है नैनीताल, फिर है हरिद्वार, फिर है पौड़ी गढ़वाल, या फिर है देहरादून। बताइए कहाँ जो है सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य है, बताइए निम्नलिखित में से जो है किस जनपद में यहाँ पर सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य है, सोना नदी, जी बिल्कुल सही जवाब, कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में यहाँ पर जो है सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य है, और ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल में जो है ये है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पेटी में कौन सी जलवायु दशाएं विद्यमान है, पहला है ट्रॉपिकल वेट, फिर है सब ट्रॉपिकल, फिर है वार्म टेम्परेट, और फिर है टेम्परेट। तो कौन सी जो है इनमें से यहाँ पर जलवायु दशाएं, क्लाइमेट कंडीशन यहाँ पर हैं, बताइए। बताइए कौन से उसमें है। जी, जो लोग आप लोग बी कह रहे हैं सब ट्रॉपिकल उपोष्ण, और आपको पता है जो ये वाला एरिया है कौन सा, ये वाला जो एरिया है ये किसमें, भाबर वाले इलाके में आता है, किसमें, भाबर वाले इलाके में, और वहां पर जो है उपोष्ण जलवायु यानी कि थोड़ा गर्म प्रकार की जो है जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तो बिल्कुल जिन्होंने भी जो है बी यहाँ पर लिखा बिल्कुल सही जवाब। फिर है उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, पहला है बागवानी, फिर है बागवानी व पर्यटन, फिर है कृषि व पशुपालन, या फिर है कृषि व व्यापार। तो बताइए आप जो है कहाँ, वो सॉरी कहाँ कह रहा हूँ मैं, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग का जो है ग्रामीण जनसंख्या का आजीविका का स्रोत क्या है, प्रमुख स्रोत क्या है यहाँ पर। जी, अधिकांश लोग आप में से बता रहे हैं, बहुत आसान है, कृषि व पशुपालन जो है यहाँ पर है, और भारत क्या है, कृषि प्रधान देश यहाँ पर है, तो कृषि व पशुपालन क्या है उत्तराखंड का जो है जनसंख्या का मुख्य आजीविका का जो है स्रोत यहाँ पर रहा है। फिर उसके बाद है उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु, अभी अभी जो है मैंने आपको ये बताया कौन सी है, अल्पाइन, उष्ण, उपोष्ण, या शीतोष्ण, कौन सी है। तो बिल्कुल अभी जो है मैंने आपको बताया उपोष्ण, यानी कि यहाँ पर सब ट्रॉपिकल जलवायु पाई जाती है, कैसी, सब ट्रॉपिकल जो है जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, बिल्कुल सही जवाब। फिर है राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है किसका यहाँ पर प्राकृतिक आवास है, चीतल का, एशियाई हाथी का, महासेर मछली का, या कस्तूरी मृग का। तो किसका जो है एक नेचुरल हैबिटेट है आप लोगों को बताना है। जी बिल्कुल जो है सही जवाब है, सॉरी बी एशियाई हाथी का, किसका, बी एशियाई हाथी का, एशियाई हाथी का जो है बिल्कुल यहाँ पर प्राकृतिक आवास है यहाँ पर, और कौन से, देहरादून, देहरादून, हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार, और कहाँ फैला हुआ है ये, पौड़ी गढ़वाल के जिलों में फैला हुआ है, कहाँ फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में जो है यहाँ पर फैला हुआ है। और कभी जो है आप अगर जो है देहरादून से ऋषिकेश की तरफ के लिए जाएं, या जो है देहरादून से अगर हरिद्वार के लिए जाएं, तो वहां पर जो है बड़े बड़े साइन बोर्ड भी आपने पढ़े होंगे कि हाथी बाहुल्य क्षेत्र, मतलब वहां पर क्या है, हाथी जो उनका जो है नेचुरल हैबिटेट यहाँ पर है। ठीक है, और कितना जो है इसका एरिया है ये भी बताइए आप, जो है कोई बता सकता है आप लोगों में से, राजा जी नेशनल पार्क का कितना जो है एरिया यहाँ पर है, और कब जो है इसकी स्थापना की गई थी, बताइए। जी, तो 820.42 स्क्वायर किलोमीटर, 820.42 स्क्वायर किलोमीटर क्या है यहाँ पर, इसका जो है एरिया है। और 1983 में, कब, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी, और जो मोतीचूर वन प्रभाग था, क्या था, मोतीचूर वन प्रभाग था, मोतीचूर
उसे क्या इसमें जो है मिला दिया गया था अभी कुछ टाइम पहले। जी ठीक है। फिर है भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क, पहला नेशनल पार्क उत्तरांचल में स्थित है, वह है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी या गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर है। और मैंने क्या आपको बताया था, जब इसकी स्थापना हुई थी तो तब इसका नाम था हेली, फिर इसका नाम था रामगंगा नेशनल पार्क, और फिर इसका नाम बदला, यहाँ पर रखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या रखा? जिम कॉर्बेट यहाँ पर नेशनल पार्क। पहला नाम था इसका जो है हेली नेशनल पार्क, फिर था इसका यहाँ पर रामगंगा नेशनल पार्क, और फिर क्या था इसका? जिम कॉर्बेट पार्क रखा था। कब जो है इसकी स्थापना की थी? अभी जो है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। कब जो है इसकी स्थापना की गई थी बताइए? जी बिल्कुल, 1936 में जो है इसकी क्या की गई थी यहाँ पर स्थापना। और क्षेत्रफल भी अगर जो है आप लोग बता दें तो सही रहेगा, कितना? 520.81 वर्ग किलोमीटर, 81 स्क्वायर किलोमीटर जो है क्या था इसका यहाँ पर क्षेत्रफल है, बिल्कुल। फिर उसके बाद है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में जो है मूलतः प्रारंभ हुआ? पहला जो है उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर टिहरी गढ़वाल, या फिर जो है पौड़ी गढ़वाल। बताइए, बहुत जो है आसान सवाल है, बचपन से जो है हम लोग सुनते आ रहे हैं। किस जगह? चमोली में। और यहाँ पर से हमें मिली चिपको वुमेन। कौन? चिपको वुमेन या चिपको महिला के नाम से जो है जिन्हें जाना जाता है, तो कौन है वो? गोरा देवी। किसको? गौरा देवी को यहाँ पर क्या कहा जाता है? चिपको वुमेन या चिपको महिला के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और जिसके बाद जो है इसमें क्या जुड़े यहाँ पर? सुंदरलाल बहुगुणा, और जो है चंडी प्रसाद भट्ट हो गए, और अन्य भी जो है लोग जो है यहाँ पर जुड़े। फिर है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष फोडर ट्री है? तो अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन जो है एलिमिनेट करके देखें, पहले जो है ऑप्शन देख लीजिए एक बार, चीड़, देवदार, बांज और सागौन। अगर जो है आप लोग यहाँ पर ऑप्शन अगर एलिमिनेट करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि सागौन तो जो है पर्वतीय क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं पाया जाता। फिर जो है चीड़ और जो देवदार होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं वो होते हैं नुकीले। कैसे होते हैं? नुकीले जो है इनके पत्ते होते हैं। फिर उसके बाद जो बांज है, बांज से जो है सब आप लोग सब परिचित हैं। बांज से क्या होता है? चारा यहाँ पर मवेशियों के लिए दिया जाता है, और जब इसके पत्ते जो है सूख जाते हैं तो गाय गाय भैंसों के लिए जो है, या पालतू पशुओं के लिए जो बिस्तर के रूप में है, जो तब प्रयोग किया जाता है। फिर है, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी किस जनपद में है? अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़? किस जो है जनपद में है अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी? बताइए। जी, जिन जिन लोगों को जो है पता है कि अस्कोट कहाँ पर है, बिल्कुल सही जवाब, पिथौरागढ़ यहाँ पर है। और कब जो है इसकी स्थापना करी गई थी, जो है आप लोग बता सकते हैं? कब जो है इसकी स्थापना करी गई थी? बताइए, कब इसकी स्थापना की गई थी अस्कोट वन्यजीव विहार की? जी बिल्कुल, 1986 में की गई थी। कहाँ की गई थी? 1986 में, और पौड़ी जनपद में यहाँ पर इसकी स्थापना थी। फिर उसके बाद है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल है कितना? कार्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क का जो है कुल एरिया कितना है? 1.95 स्क्वायर किलोमीटर, 195 है ये, हैं 195, इसे थोड़ा कर लीजिए, 195 स्क्वायर किलोमीटर, 3300 किलोमीटर, फिर 520.82 वर्ग किलोमीटर, फिर है 1316 वर्ग किलोमीटर। कितना है इसका? बताइए कितना रहेगा? बहुत बार जो है यहाँ पर आ चुका है, कितना? 520 दशमलव जो है 82 वर्ग किलोमीटर। कितना? 520.82 वर्ग किलोमीटर। और कब जो है इसकी स्थापना हुई थी? कब जो है इसकी स्थापना हुई थी? तो 1936 में जो है क्या हुई थी इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी, बिल्कुल सही है। तो उसके बाद उत्तरांचल में खींचुला खर्क है, एक राष्ट्रीय उद्यान, एक बांध, कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र, या एक पहाड़ी? तो क्या यहाँ पर है? क्या यहाँ पर है बताइए? जी, जो लोग जो है सी लिख रहे हैं, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, बिल्कुल सही जवाब है।
और देखा जाए तो किसके, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंदर किसके, कीचुला खर्क जो है नामक स्थान है, इसमें केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, वन्यजीव जो प्रभाग है इसके अंतर्गत ही क्या, जो कीचुला खर्क है वो क्या है, स्थापित किया गया है, किसके, कस्तूरी मृग। और इसको क्या, किस नाम से जो है जाना जाता है, मस्क हिमालयन मस्क डियर नाम से जो है क्या है इसे यहाँ पर जाना जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब। फिर है, उत्तराखंड का सकल वन क्षेत्र है लगभग, पहला है 50,000 हेक्टेयर, फिर है 34,300 हेक्टेयर, फिर है 30,400 हेक्टेयर, फिर है 40,200 हेक्टेयर। तो कितना जो है सकल वन क्षेत्र जो है यहाँ पर है, बताइए आप लोग, लगभग कितना वन क्षेत्र यहाँ पर है, हेक्टेयर में बताना है, ये हेक्टेयर में है। तो जो है अभी मैंने आपको बताया कि ये किसमें, वन रिपोर्ट में यहाँ पर दिखता है, किसमें, वन रिपोर्ट में। और जो 2023 की यहाँ पर वन रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है, जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, वन क्षेत्रफल, वो कितना है, 24,303 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना, 24,303 स्क्वायर किलोमीटर है यहाँ पर। और हेक्टेयर में अगर हम देखें तो 34,000, ये 34,300 हेक्टेयर के लगभग जो है ये दिखेगा। लेकिन आप लोग ये वाला याद कीजिए, स्क्वायर किलोमीटर वाला जो है याद यहाँ पर कीजिए, कितना, 24,303 स्क्वायर किलोमीटर। और इतने साल में मैंने आपको बताया कि ये पर 2 ईयर में जो है यहाँ पर होती है, क्या लॉन्च, क्या होती है, पर जो है 2 ईयर में यहाँ पर जो है लॉन्च होती है। और कौन इसे लॉन्च करता है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री लॉन्च करता है। और ये जो है 21 दिसंबर जो है 2024 को यहाँ पर लॉन्च हुई थी। क्या होती है, 21 दिसंबर 2024 को यहाँ पर। और कौन ये अभी मंत्री हैं यहाँ पर, तो भूपेंद्र यादव, आपने ध्यान रखना है, क्या रखना है, भूपेंद्र यादव जो है भारत सरकार में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और ये जो है इसे लॉन्च करता है, और किसकी सहायता से यहाँ पर लॉन्च करता है, ये करता है ISFR। क्या है इसका मतलब, ये हुआ कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, क्या, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है इसके माध्यम से जो है इसकी सर्वे जो है करके यहाँ पर लॉन्च करते हैं। तो कितना मैंने आपको बताया, 24,303 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर हुआ। और पिछले बार की तुलना में जो है, जो 2021 की जो वन रिपोर्ट थी उससे जो है क्या हुआ, यहाँ पर देखने में थोड़ा डिक्रीजिंग जो है यहाँ पर वन क्षेत्र जो है मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आज का अंतिम प्रश्न, लीसा प्राप्त होता है चौड़ के वृक्ष से, बुरांस के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, या शीशम के वृक्ष से। तो जो है लीसा किससे जो है यहाँ पर प्राप्त होता है, बताइए, लीसा जो है किससे प्राप्त होता है, ये चीड़ है, ये है चीड़ है। बताइए लीसा किससे प्राप्त होता है, बिल्कुल सही जवाब, जो चीड़ है, क्या है, चीड़ के वृक्ष है, चीड़ के वृक्ष से क्या निकलता है, लीसा निकलता है। और आपको पता है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो जो रंग बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, रंग, जो पेंट वगैरह होते हैं। इसके अलावा जो बूट पॉलिश होता है, क्या होती है, बूट पॉलिश जो होती है वहां पर। और इसके अलावा जो कांच आदि के बनने में, कांच की फॉर्मेशन वगैरह में क्या होता है, इसका यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है। देखिए ये थी आज की कक्षा। और जो कल का टॉपिक हमारा रहेगा, क्या रहेगा, जो कल का टॉपिक हमारा रहेगा वो इसी से संबंधित यहाँ पर रहेगा। कुछ प्रश्न तो जो है उसमें यहाँ पर भूगोल में जो है पर्यावरण से संबंधित आएंगे, क्या आएंगे, पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर आएंगे, क्या आएंगे, पर्यावरण संबंधी जो है प्रश्न यहाँ पर आएंगे। नेशनल पार्कों से संबंधित ही, और जो है विश्व धरोहर वगैरह से संबंधित जो नेचुरल जगह हैं जो है यहाँ पर की हैं। तो ये चीज जो है, ये वाले टॉपिक आपने ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा कल जो है आप इसी को हाँ पढ़ेंगे। और कुछ जो है प्रश्न इसमें हो सकते हैं, दो चार, जो जल अपवाह तंत्र से आए, किससे, जल अपवाह या जल प्रवाह तंत्र से यहाँ पर आए। तो ये भी जो है आपने क्या करना है, नोट यहाँ पर करना है। तो
जो है इन 2 टॉपिकों को क्या करेंगे आप कल जो है तैयार यहाँ पर करेंगे। और इसके अलावा अगर जो है आप लेक्चरर स्क्रीनिंग का जो है अगर यहाँ पर कोर्स जो है अगर देखना चाहते हैं तो ज्ञान वाटिका जो ऐप है हमारा उस पर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव डेमो क्लासेस यहाँ पर हैं। डेमो जो है आप इसमें ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको कुछ इंक्वायरी अगर इसमें है तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट के माध्यम से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की कक्षा। कक्षा में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।